फर्क साफ है। सोच ईमानदार है, इसीलिए तो काम दमदार है। राधा कृष्ण हॉस्पिटल सेंधवा में। अच्छा। वहाँ से इसको रेफर कर दिया गया एमवाई हॉस्पिटल। अच्छा। एमवाई हॉस्पिटल इंदौर से भी फिर उससे बताया गया कि पेमेंट लगेगा, तो वो बच्चे को लेकर के आदिवासी लोग बेचारे फिर सेंधवा गए। हम आनंदम में गए, वहाँ भी नहीं मिला, फिर चर्चा में गए, वहाँ भी नहीं मिला, नारायण दास अस्पताल गए, वहाँ भी नहीं मिला। मतलब बच्चा पहले राधा कृष्ण हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर एमवाई हॉस्पिटल से इंदौर, फिर इंदौर हॉस्पिटल से फिर भेज दिया गया, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फिर उसको रेफर कर रहे हैं। ये बच्चा इधर से उधर बेचारा घूमता रहा, आदिवासी लोग गरीब लोग परेशान होते। और सर फिर उसके बाद हम सोचे कि एक ही अस्पताल बचा है, उसमें हम जाकर देखे, तो हम राधा कृष्ण अस्पताल में जाकर देखे तो ये लड़का हमें रात का 8 बजे मिला। बड़ा आश्चर्य है भैया कि बच्चा नॉर्मल है और फिर उसको रेफर किया जा रहा है। कृष्ण हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसका जो है सिटी स्कैन सेंधवा के अंदर नहीं हो पाएगा, तो आप इसे इंदौर ले जाओ। इंदौर रेफर किया। ऑटो के माध्यम से सिविल अस्पताल में लेकर आए हम लोग यहाँ पे, और डॉक्टरों ने उनका चेकअप वगैरह किया। तो हम इंदौर गए, वहाँ से सिटी स्कैन वगैरह हुआ, लेकिन यहाँ पे संसाधनों की कमी के कारण जो पेशेंट है उसे रेफर करने का कहा गया है। सेंधवा में इलाज करवा लेना करके वापस इसको रिटर्न रवाना कर दिया। लगता है कि हॉस्पिटल का सिर्फ रेफर करने के लिए है कि सिर्फ लाखों और हजारों रुपए का बिल अगर कोई देगा तो इसका इलाज करे। इस मामले में ऐसा लगा मुझे कि समाज सेवियों की मदद करने के कारण ये कहीं ना कहीं इस अजीब गरीब मामले में पुलिस ने तो खैर लापरवाही की है, लेकिन एक इंसानियत की जीत हुई है। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। नमस्कार, मैं अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खुलासा 24, जहां मुद्दा वही उठाया जाता है जो सीधे ज़मीन से जुड़ा हो। यहां आम नागरिक की समस्या पर सवाल उठाना ही नहीं बल्कि उसके जल्द से जल्द समाधान कराने पर ध्यान लगाना हमारे और हमारे यूट्यूब चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट, हुई इंसानियत की जीत की पूरी ज़मीनी हकीकत। मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ के किस्से सच में गजब हैं। बात करते हैं बड़वानी की सबसे बड़ी तहसील सेंधवा की, जहां एक्सीडेंट का एक अजीबोगरीब मामला उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब दुर्घटना में घायल पीड़ित बच्चे के माता पिता को उनका बेटा सुरेश अस्पताल में मिला ही नहीं। जी हां, सही सुना आपने। हुआ यूं कि अज्ञात वाहन ने 12 साल के नाबालिग सुरेश को जोरदार टक्कर मार दी। जैसे ही इस बात से अनजान सुरेश के माता पिता को सड़क दुर्घटना में अपने बेटे के घायल होने की जानकारी मिली तो वह सेंधवा क्षेत्र में स्थित हर एक अस्पताल में अपने बेटे की तलाश में जुट गए। सर हम जैसे हमें यहाँ से इंदौर ट्रांसफ़र किया गया था रेफ़र, वहाँ से हम रिटर्न आए, तो वहाँ से एम्बुलेंस से रिटर्न आया तो हमें 5 बजे उतार दिया गया था यहाँ पर। अच्छा। तो हम अभी उजाला होने के बाद कहीं ना कहीं करेंगे करके बैठे हुए थे बाहर, यहाँ से बाहर ही बैठे थे, अस्पताल के अंदर नहीं थे हम लोग। अच्छा। फिर सुबह सुबह जैसे उजाला हुआ वैसे समाज सेवी सुमित जी चौधरी, इनका भ्रमण हुआ सुबह 5 बजे के करीब। वो आए हमारे पास और हमें देखकर सहायता करने का उन्होंने आश्वासन दिया, और प्रवक्ता जो है विमला जी मैडम है, उनका भी सहयोग रहा, उन्होंने सब हमारा सहयोग किया है। और अभी हम फिलहाल यहाँ पर राधा कृष्ण अस्पताल में फिर से एडमिट हुए हैं, उनके सहयोग से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो अभी अपना बच्चा की तबीयत अच्छी है? हाँ अभी ठीक है, डॉक्टरों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्वास्थ्य हो जाएगा। स्टाफ, दवाखाने का स्टाफ का भरपूर सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ भरपूर सहयोग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपना परिचय दे दो। संजय आर्य मेरा नाम है, ग्राम बोरली का रहने वाला हूँ। इतना ही नहीं, इंसानियत की बात तो तब सामने आई जब गंभीर अवस्था में घायल सुरेश को एक अनजान आदमी ने सड़क पर गंभीर घायल अवस्था में देखा और उसे तुरंत राधा कृष्ण अस्पताल सेंधवा में इलाज के लिए भर्ती कराया। साथ ही उसके इलाज में खर्च होने वाले रुपए भी उस आदमी ने अपने पास से ही दिए। अब इस कहानी में नया मोड़ जब सामने आता है तब सुरेश के माता पिता अपने बच्चे की तलाश में थक हार कर राधा कृष्ण अस्पताल पहुंचे। सर, ये दुर्घटना का अजीबोगरीब मामला आया था, तो वहाँ पर बच्चा आपको किस परिस्थिति में मिला था? सर मैं मॉर्निंग में प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए, कराटे प्रैक्टिस के लिए मैं हेलीपैड पर आता हूँ, तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे तापने सेक रहे थे। तो मैं वहाँ उसके पास में गया तो मैंने देखा कि एक उसी परिवार का एक बच्चा था
वो काफ़ी एक्सीडेंट के केस के कारण है ना काफ़ी ख़राब स्थिति में था, उसको झटके आ रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या था, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले पूर्व में एक घटना हुई थी चाटली के पास में। तो मैंने उनको पूछा कि इसका इलाज वगैरह नहीं हुआ क्या, तो उन्होंने बताया था कि इसी तरीके से हम लोगों ने इनको यहाँ पहले राधा कृष्ण में एडमिट किया, इसके बाद में इसको इंदौर रेफ़र किया गया। तो वहाँ से रिटर्न लेकर वापस ये लोग सेंधवा लेके आए और यहाँ बैठे थे। तो फिर मैंने समाज सेवी विमला शर्मा मैडम के साथ में यहाँ पर जो अस्पताल के ओनर है उनसे मैंने बात करी और उन्हें कहा कि सर ये लोग गरीब परिवार से हैं, तो हमें इनके लिए कार्य करना है। तब जाके सर ने मेरी बात को सुना और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। यहाँ जब तक अस्पताल के जिम्मेदारों ने गंभीर घायल सुरेश को प्राथमिक इलाज कर इंदौर के लिए रेफर कर दिया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो गरीब सुरेश के परिवार के पास इतना पैसा नहीं था जिससे वह इस महंगाई के दौर में प्रदेश के बड़े अस्पताल में अपने बेटे का इलाज करा पाए। इस बीच नेशनल डिफेंस एकेडमी के हेड सुमित चौधरी और समाजसेवी व अधिवक्ता विमला शर्मा ने अपनी मेहनत और राधाकृष्ण अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुमित अग्रवाल की सच्ची और अच्छी लगन से इंसानियत की मिसाल कायम रखते हुए आगे आकर समाज को जागरूकता का संदेश देते हुए इस बालक के इलाज का जिम्मा उठाया। मैम, इस अजीबोगरीब एक्सीडेंट के मामले को लेकर क्या कुछ कहना है आपको, क्या समझ में आया अभी तक? इसमें भैया 19 दिसंबर 2021 का एक्सीडेंट है, दोपहर का। 4 पहिया वाहन का कोई ड्राइवर था, तेजी लापरवाही से टक्कर मार के उसको घायल कर गया। अब ये बच्चा पहुंचता है राधाकृष्ण हॉस्पिटल सेंधवा में। अच्छा। वहां से इसको रेफर कर दिया गया एमवाई हॉस्पिटल। अच्छा। एमवाई हॉस्पिटल इंदौर से भी फिर उससे बताया गया कि पेमेंट लगेगा, तो वो बच्चे को लेकर के आदिवासी लोग बेचारे फिर सेंधवा गए। अच्छा। फिर सेंधवा शासकीय चिकित्सालय में उसको लेकर गए। अच्छा। बच्चा यहाँ से वहाँ घूम रहा था। इसी बीच में इसकी नज़र पड़ी थी अपने सुमित चौधरी है सेंधवा में, जूडो कराटे सिखाते हैं। उनके नज़र में आया तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि दीदी इसकी मदद करना है। अच्छा। मानवता के नाते मैं भी पहुंची तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बात की डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि इसके कोई मेडिकल पेपर्स हमने देखे नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो बोले इसको हम रेफर कर रहे हैं। मतलब बच्चा पहले राधाकृष्ण हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर एमवाई हॉस्पिटल से इंदौर, फिर इंदौर हॉस्पिटल से फिर भेज दिया गया, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फिर उसको रेफर कर रहे हैं। ये बच्चा इधर से उधर बेचारा घूमता रहा, आदिवासी लोग गरीब लोग परेशान होते रहे। बहरहाल हम लोग इसमें तह तक पहुँचे तो पता चला कि सेंधवा शहर पर भी इसकी तहरीर पहुंची, एमएलसी बनी हुई है, और एक ग्रामीण थाना सेंधवा पे भी इसकी एमएलसी बनी हुई है। मतलब ना तो कोई शहरी थाने ने ठीक से छानबीन की है और ना ही कोई ग्रामीण थाने ने इसकी कोई छानबीन की है। जो जैसा कर रहा है पुलिस वैसी रिपोर्ट लिखती जा रही है। अच्छा। उसके बाद सुमित चौधरी है, मैं भी वहाँ पहुँची और कुछ समाज सेवी और जागरूक मीडिया के इसे उठाने के कारण फिर ये बच्चा आखिर में स्वस्थ हो रहा है और राधाकृष्ण हॉस्पिटल में फिर से इसको भर्ती कराया गया है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है और 2-4 दिन में इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मतलब बड़ा आश्चर्य है भैया कि बच्चा नॉर्मल है और फिर उसको रेफर किया जा रहा है। मतलब लगातार सिलसिला रेफर का जारी है। और ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल का सिर्फ रेफर करने के लिए है कि सिर्फ लाखों और हज़ारों रुपए का बिल अगर कोई देगा तो इसका इलाज करेंगे। फिर भी इस मामले में ऐसा लगा मुझे कि समाज सेवियों की मदद करने के कारण ये कहीं ना कहीं इस अजीबोगरीब मामले में पुलिस ने तो खैर लापरवाही की है, लेकिन एक इंसानियत की जीत हुई है। उस बच्चे को समाज सेवियों का सहयोग मिला है और ईश्वर की कृपा से आज वो बच्चा स्वस्थ हो रहा है। मैडम, अपना परिचय। मैं विमला शर्मा, एडवोकेट। सर, एक्सीडेंट का कुछ अजीबोगरीब मामला सामने आया था, इसको लेकर क्या कहना है सर आपका? बीती 19 तारीख को रविवार के दिन एक अज्ञात बच्चे का एक्सीडेंट का केस हमारे यहाँ पे लाया गया था, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर छोड़कर गए थे और साथ में कुछ पैसे भी वो जमा करवा के गए थे कि ये बता करके कि इसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हुआ है। और हमने उनके नाम की एमएलसी यहाँ से पहुँचाई और इलाज शुरू किया। बच्चे को सर में चोट होने के कारण आईसीयू में रखते हुए उसका इलाज जारी किया गया, जिसके पश्चात दूसरे दिन तक यहाँ पे सिटी स्कैन की व्यवस्थाएं सेंधवा में नहीं होने से हमें बच्चे को इंदौर रेफ़र करना पड़ा था। इंदौर जाकर के एमवाई हॉस्पिटल से भी इस बच्चे को वापस रिफ्यूज़ किया गया क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल वहाँ पे जारी थी। जिसके बाद में सिटी स्कैन ये लोग वहाँ से करवा कर जब सेंधवा रिटर्न आए तो किसी अन्य अस्पताल में जाकर भर्ती हुए। बाद में समाज सेवी सुमित जी द्वारा यहाँ पर इस बच्चे को पुनः लाया गया और हमसे रिक्वेस्ट की गई कि इस गरीब व्यक्ति का यदि हम इलाज करवा सकें तो अपनी तरफ से हम कोशिश करें। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमारी संस्था हमेशा ही तत्पर रहती है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने उसका इलाज पुनः शुरू किया। आज वो बच्चा बहुत सामान्य स्थिति में है, पहले से काफ़ी स्टेबल है
और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसको पूरा ठीक करके डिस्चार्ज कर देंगे। चैनल के माध्यम से जिम्मेदारों को और खासकर जो इस समाज सेवा के लिए मानवताओं के लिए आगे नहीं आते उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहला संदेश तो ये है कि यदि रोड पर आपको कोई व्यक्ति चाहे वो अज्ञात हो, एक्सीडेंट हुआ मिलता है, यदि वो जीवित दिख रहा है तो आपको तत्काल उसको नियरेस्ट अस्पताल पहुंचाना चाहिए ताकि उसकी जो भी अच्छे से अच्छी इलाज की व्यवस्था हो सके वहाँ की जा सके। यह कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दी है कि आप यदि इस तरह की सेवा करते हैं, व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो उसकी जान बचाई जा सकती है, जिसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अपना सर परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल हूँ, राधा कृष्णा हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। बच्चे की पूरी स्थिति की जानकारी हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर एजाज आपके सामने रखेंगे। सर, बच्चे की कंडीशन कैसी है अभी इस वक्त? बच्चे की कंडीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और जिस कंडीशन में बच्चा हमारे पास आया था, बेहोशी की अवस्था में बच्चा था, बच्चे को झटके आ रहे थे और उस अवस्था से बच्चा काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। अभी बच्चा मतलब पहचानने लगा है, माता पिता को भी पहचान रहा है, पहले से अच्छी स्थिति में है। सर, कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर बच्चा कम से कम 8 से 10 दिन में स्वस्थ होकर उनके माता पिता के पास पहुंच जाएगा। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर एजाज शेख है, मैं इंटेंसिव ICU में। यहाँ मौजूद सभी समाज सेवियों ने तन मन और धन के साथ असल सेवा भाव का परिचय देते हुए इस गरीब परिवार की सहायता की है और इंसानियत की मिसाल कायम की है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सच में इस पूरे अजीबोगरीब मामले में वाकई में इंसानियत की जीत हुई है।